नमस्कार, गणतंत्र एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड, सर्व समाज ने दूसरे दिन भी किया बाजार बंद, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की कीमत। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, वन्यजीव अवशेष बेचते 3 तस्कर गिरफ्तार, 1.5 फीट लंबा 1.25 किलो वजनी हाथी दांत जब्त। बाड़मेर में हाईवे के किनारे खड़ी बबूल की झाड़ियां दे रही है हादसों को न्योता, टोल कंपनी के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। गोगामेडी हत्याकांड मामले में फरार हत्यारे ने स्कूटी सवार हेमराज से छीनी थी स्कूटी, हेमराज पर की थी फायरिंग, घायल हेमराज का चल रहा उपचार, घटना के बाद से है हेमराज भयभीत। बीकानेर में नाले की पाल टूटने से कॉलोनी में भरा गंदा पानी, गंदे पानी से बढ़ रहा मलेरिया का खतरा, कॉलोनी वासियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया धरना प्रदर्शन। बार संघ सपोचरा के चुनाव हुए संपन्न, एडवोकेट शेर सिंह जादौन को चुना गया अध्यक्ष, एडवोकेट सुनील शर्मा उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत, निर्वाचन अधिकारी ने संपन्न कराया चुनाव। बानसूर में यातायात सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम आयोजित, कार्यक्रम में साइबर क्राइम को लेकर भी दी गई जानकारी, यातायात प्रभारी डीएसपी प्रवीण कुमार ने किया जागरूक, यातायात के नियमों से कराया अवगत। जीरो आरडी पर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, नहर विभाग ने किसानों को 9 बारी पानी देने की कही थी बात। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला 13 दिसंबर शाम 4 बजे सुनाया जाएगा फैसला, स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत सुनाएगी फैसला। पचपदरा से अरुण चौधरी ने की जीत हासिल, पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी के पुत्र हैं अरुण चौधरी, समर्थकों ने अमराराम चौधरी और अरुण चौधरी को दी शुभकामनाएं। खाटू श्याम जी की निशान रथ यात्रा का आयोजन, रथ यात्रा पर मार्ग में जगह जगह हुई पुष्प वर्षा, रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान, पाली से बड़ी खबर, हत्या के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास, बच्चों के झगड़ों को लेकर किया गया था हमला, हमले में एक व्यक्ति की हुई थी मौत। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान 10 दिसंबर को होगा आयोजन, 5 वर्ष के बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दी जानकारी। इसटोरी गांव में फंदे पर झूली विवाहिता, मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला कराया दर्ज, मामले की जांच में जुटी खेलवाड़ा पुलिस। कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत का दौरा, प्रसिद्ध जैन तीर्थ नागेश्वर उन्हेल पहुंचे राज्यपाल, भगवान पार्श्वनाथ के किए दर्शन। सहायक निदेशक जनसंपर्क के खाते से निकाले पैसे, बिना ओटीपी के एसबीआई के खाते से निकले पैसे, कंज्यूमर कोर्ट ने एसबीआई पर लगाया हर्जाना, 17,000 रुपए की निकाली थी राशि। घर में घुसकर पेट्रोल से जलाने के प्रयास का मामला, जसोल पुलिस ने अभी तक नहीं की है कोई कार्रवाई, पीड़िता और परिजनों ने एसपी हरिशंकर से की मुलाकात, जबरदस्ती घर में घुसने का वीडियो भी हुआ था वायरल। नवजीवन संस्थान द्वारा कैंप किया आयोजित, मां के दूध का दान करने के लिए लगाया कैंप, मातृशक्ति को इस दान के लिए किया संपर्क, महिलाओं का उमड़ पड़ा यहां पर हुजूम। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामला, उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन, हत्यारों की गिरफ्तारी की रखी गई मांग। बार एसोसिएशन के चुनाव प्रक्रिया हुई संपन्न, कल 9 बजे से 3 बजे तक होंगे मतदान के तुरंत बाद होगी मतगणना। सीबीआई जयपुर टीम की बड़ी कार्रवाई, मिलिट्री इंजीनियरिंग के अधिकारी को किया ट्रैप, कोटा में 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सकल जैन समाज की बैठक हुई आयोजित, गिरनार जैन स्थल को बचाने के लिए आह्वान, 17 दिसंबर को किया जाएगा आंदोलन, दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा जन आंदोलन। मोतियाबिंद के लिए निःशुल्क शिविर का होगा आयोजन, रणछोड़ दास बापू चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा यह आयोजन, पुष्कर में 17 दिसंबर से लेकर 17 मार्च तक लगेगा शिविर, 30,000 ऑपरेशन का रखा गया लक्ष्य। धौलपुर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, बिजली का तार गिरने से हुआ हादसा, पुलिस जुटी हुई है मामले की जांच में। करौली में 3 दिवसीय राजयोग शिविर, मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए लगेगा शिविर, 8 से 10 दिसंबर तक शिविर होगा आयोजित, तनाव मुक्त रखने की सिखाई जाएगी यहां तरकीब। बांसवाड़ा शहर में सरेआम लूट की वारदात, आंखों में मिर्ची डालकर 11,000 से ज्यादा की नकदी लूटी, सदर थाने में पीड़ित ने करवाया मामला दर्ज।
सरदार शहर में बर्तन की दुकान में लगी भीषण आग, 2 दमकलों ने पाया आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। चूरू में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया, शहीदों को पुष्प चक्र भी अर्पित किया गया, जिला कलेक्टर और एसपी को लगाया फ्लैग स्टिकर। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में टोंक में भी समाज ने गोगामेड़ी के आरोपियों की फांसी की है मांग, जुलूस निकालकर बाजार भी करवाया बंद। बूंदी में भी गोगामेड़ी हत्याकांड के चलते विरोध में कस्बे वासियों ने संपूर्ण प्रतिष्ठान रखे बंद, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे मांग और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। श्रीगंगानगर में गंदे पानी की निकासी को लेकर ग्रामीणों का धरना समाप्त, उप तहसील पर ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा धरना, प्रशासन की समझाइश के बाद धरना हुआ समाप्त। नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल में स्टंट करने पर 2 युवक हुए गिरफ्तार, मुकंदगढ़ पुलिस ने युवकों से वाहन भी किया जब्त, आमजन के बीच कैंपर गाड़ी से कर रहे थे स्टंटबाजी। केकड़ी में एक्शन मोड में विधायक शत्रुघ्न गौतम, निर्देश के बाद स्टेट हाईवे पर निर्माण कार्य हुआ शुरू, ग्रामीणों को करना पड़ रहा था परेशानियों का सामना। प्रतापगढ़ जिला बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को अंतिम, मतदाता सूची का किया प्रकाशन, 5 पदों के लिए होंगे चुनाव, 260 वकील लेंगे भाग। उदयपुर में पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले में नया मोड़, पुलिस की जांच में सामने आया नया तथ्य, पहले पेट्रोल पंप कर्मियों ने की थी मोहम्मद सैफी से मारपीट और मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी आए सामने, क्रॉस केस हुआ दर्ज। हनुमान बेनीवाल को जड़ सुरक्षा देने की मांग, राष्ट्रीय तेजवीर सेना ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद मांगी गई सुरक्षा। सीताराम अग्रवाल ने दिया इस्तीफा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भेजा गया इस्तीफा, विद्याधर नगर से चुनाव हारने के बाद उन्होंने दिया इस्तीफा। जयराम का बास गांव में पैंथर का आतंक, महिला सहित 4 किसानों पर किया हमला, सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर, पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर जंगल में छोड़ा। धीरे धीरे तेज हो रहे हैं सर्दी के तेवर, हाड़ कपाती सर्दी ने बढ़ाए है ठिठुरन, उतरी हवा के दबाव में गिरा तापमान, गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए लोग। ग्रामीण इलाकों में लगातार गिर रहा है भूजल स्तर, बूंद बूंद सिंचाई से लहलहाएंगी अब फसलें, अच्छी उपज से किसानों के चेहरे पर लौटेगी रौनक और बूंद बूंद सिंचाई की प्रवृत्ति अपना रहे हैं लगातार किसान। बाड़मेर के चौटन में बोलेरो गाड़ी में लगी भयानक आग, चंद मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर हुई राख, वाहन चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान, पुलिस ने लिया घटनास्थल का जायजा। बाड़ी में 8 साल से फरार पशु चोर हुआ गिरफ्तार, पशुपालक से मारपीट कर जबरन छीन कर ले गया था 30 भेड़, सहेड़ी निवासी पीड़ित ने कराया था मामला दर्ज, 3 आरोपी पहले किए जा चुके हैं गिरफ्तार। उदयपुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की तोड़फोड़, पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ की मारपीट, बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर हुआ हंगामा, अंबा माता थाने में दर्ज हुई है नामजद रिपोर्ट। धौलपुर में 3 पुलिसकर्मियों को मिली है विशेष पदोन्नति, हेड कांस्टेबल योगेश तिवारी को मिला है एएसआई का पद, इनामी डकैत केशव गुर्जर की गिरफ्तारी में निभाई थी अहम भूमिका। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुआ इनका पोस्टमार्टम, राजपूत समाज और प्रशासन में बनी सहमति, राजपूत सभा भवन और भवानी निकेतन में दी गई श्रद्धांजलि। गोगामेड़ी की पार्थिव देह पर की पुष्पांजलि अर्पित, पार्थिव देह जयपुर से गोगामेड़ी ले जाते समय किया नमन, सुखदेव सिंह अमर रहे के भी लगाए लोगों ने नारे। भाजपा नेता ओम माथुर के घर बढ़ रही है हलचल, माथुर के घर मिलने वालों का लग रहा तांता, सीएम पद पर नाम सामने आने के बाद माथुर से मिलने पहुंच रहे लोग। अजमेर की वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, हाथी दांत बेचते हुए 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, 1.5 फीट लंबा हाथी का दांत किया बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेशकीमती माना गया है यह हाथी दांत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी, कहा देश के 1 ट्रिलियन निर्यात के लिए है तैयार, देश में मेक इन इंडिया को दिया बढ़ावा। राजस्थान में सरकार के गठन को लेकर हलचल, आलाकमान के बुलावे पर वसुंधरा राजे पहुंचे दिल्ली, राजे ने वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात, जल्द मुख्यमंत्री के नाम हो सकती है घोषणा।
कांग्रेस ने 9 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई बैठक। राजस्थान कांग्रेस के नेता होंगे बैठक में शामिल। महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुलाई बैठक। हार के कारणों की होगी समीक्षा। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी होगा ऐलान। एबीवीपी का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के इंद्रप्रस्थ नगर में 10 दिसंबर तक हो गया आयोजन। करौली से दर्जन भर कार्यकर्ता दिल्ली के लिए हुए रवाना। अहिरान गांव में युवक की हुई हत्या। पुलिस ने शव को रखवाया बुआना अस्पताल की मोर्चरी में। आरोपी के खिलाफ कई मामले पहले से भी है दर्ज। राजस्थान में सर्दी का सितम। ग्रामीण इलाकों में छाया घना कोहरा। तापमान में भी गिरावट दर्ज। सिरोही हिल स्टेशन के तापमान में जबरदस्त गिरावट। मरुधरा में मुख्यमंत्री फेस पर चर्चा हुई तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान आया सामने। कहा बीजेपी में कोई बड़ेबंदी नहीं है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज। सीएमआर में गहलोत ने दिया वीर सेनानियों के सम्मान में अनुदान। कहा जल थल और नभ में हमारी सेना का अदम्य साहस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर शाला परिवार ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अंबेडकर के समाज को दिखाया विकास और उत्थान का मार्ग। कोर्ट परिसर में सरगर्मियां हुई तेज। कोटा में भी अभिभाषक परिषद के चुनाव 8 दिसंबर को। चुनाव के चलते आज भी न्यायिक कार्य रहेंगे ठप और 1782 अधिवक्ता कर सकेंगे मतदान। झुंझुनू के बीटीके अस्पताल में महिला चोर को रंगे हाथों पर दबोचा। महिला चोर से 2 मोबाइल और मेडिकल सामान किया बरामद। फिलहाल कोतवाली पुलिस महिला की से कर रही है पूछताछ। राजसमंद में आपसी विवाद में पति ने किया सुसाइड। झगड़े के बाद पत्नी के पीहर जाने से गुस्से में था पति। सूचना पर भीम पुलिस पहुंची मौके पर। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के चलते विरोध में व्यापारियों ने खेड़ली कस्बा रखा पूरी तरह बंद। राजपूत समाज ने रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश। हत्या के आरोपियों को सख्त सजा देने की कर रहे मांग। करौली से गोगामेड़ी का रहा है खास लगाव। पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी प्रकरण। वेद प्रकाश सोलंकी को कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने आर्थिक जुर्माना और दंडादेश के फैसले को किया स्थगित। उठेल गांव में सड़क किनारे युवक का शव मिलने का मामला। शव पर मिले हैं चोट के निशान। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। बुनियादी साक्षरता और सांख्य ज्ञान राष्ट्रीय मिशन के तहत आयोजित शिविर का हुआ समापन। शिविर में 74 शिक्षकों ने लिया भाग। बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने पर जोर। बीजेपी में बाड़ेबंदी को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का बयान। उन्होंने कहा राजस्थान में कोई बाड़ेबंदी नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता को कौन रोक सकता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पहुंचे जोधपुर। शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे जोधपुर। चुनाव में शानदार जीत पर दी सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। कहा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है शानदार काम। गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में अपडेट। डीडवाना पुलिस ने एक संदिग्ध को किया है डिटेन। संदिग्ध को भाटीबास से लाया गया है एसपी ऑफिस और एसपी कार्यालय में की जा रही है संदिग्ध से पूछताछ। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या मामला जिसमें समाज के लोगों ने की है उन्हें पुष्पांजलि अर्पित। सुखदेव सिंह के अमर रहे के नारे भी यहां पर लगाए गए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पार्थिव देह के लिए अंतिम दर्शन। सर्व समाज ने नम आंखों से दी पुष्पांजलि अर्पित और बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग रहे मौजूद। गोगामेड़ी हत्याकांड सर्व समाज ने जुलूस निकालकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की भी की मांग। गोगामेड़ी की हत्या का विरोध लगातार जारी। काछोला तहसील कस्बा रहा पूर्ण रूप से बंद। तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम भी सौंपा गया ज्ञापन। राष्ट्रीय लोक अदालत का 9 दिसंबर को आयोजन। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन की भी होगी सुनवाई। 22,000 प्रकरण किए गए हैं चिन्हित। गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में राजपूत करनी सेना और सर्व समाज ने निकाला मार्च। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को भी दी श्रद्धांजलि। राजसमंद में गौ रक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग। गौ सेवकों ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बूंदी के लाखेरी में भी गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद विरोध में सर्व समाज के लोगों ने लाखेरी कस्बे को रखा बंद। व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर किया प्रदर्शन।
रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे शिक्षा संकुल और शिक्षा संकुल पर अभ्यर्थियों ने दिया प्रदर्शन, शिक्षा विभाग के खिलाफ लगाए नारे। चित्तौड़गढ़ में निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या पहुंचे दिल्ली, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत की दी शुभकामनाएं, भाजपा सरकार को पूर्ण समर्थन देने का दिया आश्वासन। खाजूवाला में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसान लामबंद, रावला के किसान भी पहुंचे हनुमानगढ़ चीफ कार्यालय, सिंचाई विभाग अधिकारियों ने की वार्ता, 8 दिसंबर को जल परामर्शदात्री समिति की होगी बैठक। अजमेर में भी बार एसोसिएशन के चुनाव, शुक्रवार को प्रातः 9 से 5 बजे तक होगा मतदान, कार्यकारिणी का निर्विरोध होगा चुनाव, 7 पदों के लिए 8 सीट पर होगी जंग। झुंझुनू में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 5,000 रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित। एडीजे संख्या 2 अंकित कुमार रमन ने सुनाया फैसला, मृतक विक्रम का लावारिस हालत में मिला था शव। जहाजपुर भीलवाड़ा में किराना व्यापारी के गोदाम से चोरी का खुलासा, पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी के 185 तेल के पीपे कर लिए गए बरामद, आरोपियों से ट्रैक्टर ट्रॉली भी की गई बरामद। सिरोही माउंट आबू में कड़ाके की ठंड, पेड़ पौधों पर जमी ओस की बूंदें, पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाते हुए आए नजर, हिल स्टेशन का न्यूनतम तापमान रहा 1.5 डिग्री। दुर्गापुर सिटी में भारतीय स्टेट बैंक में हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन, सरकारी कर्मचारी, डिफेंस और पेंशनर्स ने किया चेकअप, पेंशनरों को पेंशन से संबंधित योजनाओं से भी करवाया गया यहां अवगत। नवनिर्वाचित विधायक जोगेश्वर गर्ग का स्वागत, बीजेपी नगर मंडल जालोर की ओर से किया गया उनका स्वागत, जोगेश्वर गर्ग ने जनता और कार्यकर्ताओं का जताया आभार। चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक हुआ घायल, जीआरपी पुलिस पहुंची मौके पर, इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को किया सुपुर्द। शाहबाद में नदी के पुल पर लगे रेत के ढेर, अहिंसा सर्किल से बस मार्ग तक स्थित है ये सभी पुल, वाहन चालकों के लिए रेत के ढेर बने मुश्किल और हमेशा बना रहता है यहां दुर्घटना का अंदेशा। धौलपुर बाड़ी में वन विभाग की लापरवाही आई सामने, 2 दिन से रेंज कार्यालय में मृत पड़ा है उल्लू और दुर्लभ प्रजाति का है ये मृत उल्लू, उत्तरी हिमालय क्षेत्र का बताया जा रहा है ये प्रवासी। अनूपगढ़ में प्यार में पाकिस्तानी नागरिक ने किया बॉर्डर पार, अनूपगढ़ की शेरपुरा पोस्ट में आ गया था ये भारत, मोहम्मद अहमर को यहां पर अनूपगढ़ के न्यायालय में किया गया पेश, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने 2 वर्ष की सुनाई है सजा। बाड़ी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का टूर, इंडस्ट्रियल टूर के तहत पहुंची थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बिजली बनाने के तरीकों की ली जानकारी, इंजीनियर्स ने कराया इकाइयों का भ्रमण। मेडिकल कॉलेज में सीपीआर की हुई ट्रेनिंग में 500 प्रतिभागी हुए शामिल, ऑडियो विजुअल द्वारा सीपीआर के बारे में दी गई जानकारी। मुख्यमंत्री के नाम पर वायरल हो रही सूची, वायरल सूची पर बीजेपी की सफाई, बीजेपी ने बताया इस लिस्ट को फर्जी और फर्जी लिस्ट में बाबा बालकनाथ को बताया गया सीएम। जोधपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, नकबजनी की वारदात का किया खुलासा, नकबजनी मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नागौर में बाइक और स्कूटी में हुई टक्कर, दुर्घटना में दोनों वाहन चालक हुए घायल, घायलों को भेजा जेएलएन हॉस्पिटल, नागौर के किले की ढाल पर हुई ये घटना। बीकानेर में नवनिर्वाचित विधायक जेठानंद व्यास एक्शन मोड में पीबीएम अस्पताल पहुंचे, विधायक व्यास आउटडोर और लैब्स का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल प्रशासन को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कोटा में असंतुलित होकर फिसली बाइक और हादसे में बाइक सवार की हुई मौत, चिकित्सक ने जांच के बाद युवक को किया मृत घोषित, सूचना पर पुलिस भी पहुंची मौके पर। थोई नीमका थाना में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर किया प्रदर्शन, पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी, ग्रामीणों ने 5 घंटे तक दिया कार्यालय पर धरना। जयपुर में अस्थायी आश्रम स्थलों का किया संचालन, अनाथ और आश्रय विहीन लोगों के लिए किया गया संचालन, नगर निगम ग्रेटर द्वारा 10 स्थानों पर किए गए ये संचालन।
चिड़ावा में भगवान जगन्नाथ की निकली रथ यात्रा 20 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ में विराजे भगवान जगन्नाथ। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बाल भद्र के विग्रहों पर की पुष्प वर्षा। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।